हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ईडियम के इस सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं ईडियम्स को एकदम बेसिक लेवल से यूजिंग पिक्चर टेक्निक्स, नेमोनिक्स और बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे आप ईडियम्स को तोड़ोगे तो वो अपना मीनिंग खुद बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बताता हूँ। तो आज एपिसोड 42 है। तो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाना और सारे वीडियोज को एक बार जरूर से जरूर चेक कर लेना। ओके, तो मैं हूं दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के लिए। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो क्या आप लोग रेडी हो आज का पहला ईडियम या फ्रेज को गेस करने के लिए? तो रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है ये इमेज और ये जीआईएफ। ठीक है, तो इन दोनों को देख के इसको समझ के आपको बताना है कि हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। और हिंट दे दूं, जो लोग लास्ट क्लास में थे आपको पता होगा कि मैंने ये होमवर्क में दिया था और आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया था। काफ़ी बार एसएससी ने इसको पूछा है तो इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, अगेन लगा है मतलब क्या है? बार बार करना। ठीक है, तो आपको हिंट ले लेना है। ठीक है, कीवर्ड पकड़ना है। तो अगेन है तो अगेन मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, तो वही है, डू समथिंग रिपीटली। ठीक है, बार बार करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई टोल्ड हिम ओवर एंड ओवर अगेन टू बी केयरफुल। मैंने उसको बार बार कहा है कि वो थोड़ा सा सतर्क रहे, केयरफुल रहे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से गेस कर लो, एक से ही रिलेटेड कुछ है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्या है? ओवर एक डीप पुडिंग। पुडिंग क्या होता है? जब आप इम्बेड कर देते हो कोई चीज़, जैसे कि केक में आप पुडिंग करते हो ना, चेरी का, या फिर आप उसमें क्या स्ट्रॉबेरी इम्बेड करते हो, ठीक है, सजाने के लिए। लेकिन आपको क्या कर रहे हो? अंडे पे वो चीज़ लगा रहे हो, तो कैसा लगेगा? भद्दा लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आप कुछ अच्छा करने गए लेकिन क्या हो गया? वो चीज़ खराब हो गई। उसी को बोलते हैं ओवर एक डीप पुडिंग। ठीक है, आपने पुडिंग कहाँ कर दिया? तो एक के ऊपर। टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव इट। आप किसी चीज़ को बिगाड़ देते हो जब आप उसको और भी अच्छा सुधारने की कोशिश करते हो। ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश में और बुरा हो जाना। आप सोचे थे यार अंडे को सजा दूंगा, पुडिंग कर दूंगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वो और बेकार हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। योर एपोलॉजी वाज फाइन, डोंट ओवर एग द पुडिंग विद ड्रामा। तुम्हारा जो एपोलॉजी था वो ठीक है, लेकिन अब कोई एक्स्ट्रा ड्रामा करके चीज़ों को बिगाड़ो मत। जो चीज़ अच्छा हो रहा है उसको बिगाड़ो मत। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस करना। ठीक है, ये भी आपने कई बार यूज कर रखा हो क्योंकि ये भी एसएससी ने कई बार पूछ रखा है। ये देखो, ईयर में हाथ डाला है तो हेड ईयर इसी से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हेड और ईयर्स। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ओवर हेड एंड ईयर्स। ठीक है, कान और हेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चीज़ कंप्लीटली होता है। तो कोई भी चीज़ कंप्लीटली हो उसके लिए यूज करते हैं ओवर हेड एंड ईयर्स। ठीक है, पूरी तरह। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रिस। हेलेना जो है वो पूरी तरह से प्यार में है। किसके प्यार में है? तो डेमेट्रिस के। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ये आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा। ठीक है, घर में भी ड्रामे में सुना होगा कि लोग यूज कर देते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, फटाक से गेस कर लो। आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी कभी यूज किया ही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो क्या है? ओवर माई डेड बॉडी। बोलते हो ना मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी चीज़ को अपोज करते हो, उसको और भी इम्फेसाइज बनाने के लिए बोलते हो ना कि ओवर माई डेड बॉडी। यूज टू इम्फेसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोजेज समथिंग। ठीक है, वजन डाल के, जोर डाल के आप किसी भी चीज़ को कंप्लीटली अपोज करते हो। ठीक है, मेरी लाश से होकर।
ठीक है, अपोजिंग समथिंग फायरसली। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। देयर इज नो वे आई विल लेट यू डू दैट नॉट ओवर माई डेड बॉडी। कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें ये चीज करने दूंगा, और तुम्हें ये चीज करना है तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, गेस करना है, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोग गेस कर लिया हो। तो क्या है, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। पेल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पीला पड़ जाना या फीका पड़ जाना, और सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंस मतलब जो चीज महत्वपूर्ण ना हो, तो कोई भी चीज कम महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस मतलब उसका कोई महत्व है ही नहीं, सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण लगना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। Everything else that happened in my life pales into insignificance beside that one event. मेरे साथ जिंदगी में जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, उस इवेंट को छोड़ के सब कुछ क्या था, लेस इंपॉर्टेंट था, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस करना, ये भी इजी है, ये कुछ पाम से रिलेटेड ही है। ठीक है, फटाक से गेस कर लो। और मैं आपको बताता हूँ कि पाम से रिलेटेड ना हमेशा निगेटिव चीज़ ही बताता है, ठीक है, उसका मीनिंग निगेटिव ही होता है। जैसे ग्रीस योर पाम, ठीक है, मतलब रिश्वत लेना, तो ये सब निगेटिव चीज़ ही है। तो नेक्स्ट क्या है, पाम ऑफ, तो इससे भी कुछ निगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। ठीक है, तो पाम जहाँ पे भी आता है समझ लो कि कुछ निगेटिव ही देने वाला है। मतलब क्या होता है, धोखा देना। टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, क्या है, धोखा देना। कोई भी चीज़ को डिस्पोज करना मतलब नियत क्या है कि आपको धोखा देना है, इसलिए उस चीज़ को डिस्पोज करना है। जैसे जादूगर आपको धोखा देता है ना आपके नज़रों को, और आपको कोई चीज़ दिखाता कि मेरे देखो पाम खाली है, इसमें से मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। दिस शॉपकीपर ऑलवेज पाम्स ऑफ ओल्ड स्टॉक टू दी कस्टमर्स। ये जो शॉपकीपर है वो हमेशा क्या करता है, शॉपकीपर अपने कस्टमर को धोखा देता है, जो भी ओल्ड स्टॉक होता है उसको चेप देता है साथ में, कहता है ये ले जाइए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस कर लेना। ये इजी है, अगर आपने मेरी प्रीवियस सीरीज देखी होगी जिसमें मैं आपको ग्रामर पढ़ाता था, ठीक है, और क्वेश्चंस करवाते थे वो क्या ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा, उसी से रिलेटेड अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि ये ईडियम या फ्रेज कौन सा है। तो कौन सा है, पेंडोरा बॉक्स। अब आपको समझ आ गया होगा, 100 रूल्स बताता था, पेंडोरा बॉक्स ओपन होता था। पेंडोरा बॉक्स क्या है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये क्या होता है, मुसीबतों का पहाड़। पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो कुछ निगेटिव चीज़ आएगा, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव बताता था अपने लेक्चर में। अ प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, मुसीबतों का पहाड़। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। सैडली हिज रिफॉर्म्स ओपनड अप अ पेंडोरा बॉक्स ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम। उसका जो रिफॉर्म है, ठीक है, दुख के साथ कहना पड़ा है कि उसका जो रिफॉर्म है, जो रिफॉर्म लाया है, वो क्या है, पेंडोरा बॉक्स है, मुसीबतों का पहाड़ है। ठीक है, उससे डोमेस्टिक प्रॉब्लम घटने के वजह और भी बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है क्या हो सकता है। ठीक है, फटाक से गेस कर लो, तब तक मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये मान लो कि एक टेबल है और इसमें क्रैक है। मैंने क्या किया कि इसको छुपाने के लिए इस पर एक पेपर डाल दी। तो नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज कुछ इसी से रिलेटेड है, क्या है, पेपर ओवर द क्रैक्स। अगर मान लो कहीं क्रैक है दीवार में ही, मान लो कि ये ऐसा क्रैक है, अब क्या करते हो, उसके ऊपर अच्छा सा पेपर या पोस्टर चिपका देते हो, तो अब क्या करते हो, उस चीज़ को छिपा देते हो। वही है पेपर ओवर द क्रैक्स, मतलब टू हाइड प्रॉब्लम्स, समस्याओं को छिपाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, ये देख लेते हैं। कन्वर्सली इफ यू हैव बीन पेपरिंग ओवर द क्रैक्स ऑफ ए रिलेशनशिप दीज सेम इक्लिप्स विल सीक देम आउट। ठीक है, अगर तुम जो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है उसमें जो भी समस्या आ रही है उस पर अगर तुम पेपर कर रहे हो, पेपर ओवर द क्रैक्स कर रहे हो, मतलब समस्या को छिपा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, बाद में हो सकता है कि ये और भी बदतर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से गेस कर लेना।
ये भी एसएससी ने काफ़ी बार पूछा है, तो ये भी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और बता दूं कि इसका मीनिंग भी कुछ इम्पोर्टेंट से ही होता है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, आपको पार्सल करना है कोई पार्ट, तो पार्ट क्या हुआ? कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है? पार्सल करना है। आप कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ही पार्सल करते हो। ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल से याद रखना कि कोई पार्ट है जिसको पार्सल करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो एसेंशियल है। एसेंशियल एलिमेंट या इम्पॉर्टेंट पार्ट, अनिवार्य अंग। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑन द स्ट्रीट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग सेलिब्रिटी। अगर आपको गलियों में लोग पहचान रहे हैं तो ये क्या है? एसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेलिब्रिटी होने का। ठीक है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको लोग गलियों में भी पहचान लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस कर लेना। हो सकता है ये आप गेस ना कर पाओ। ठीक है, पहली बार सुना होगा, पर कोई बात नहीं। ऐसा समझो कि ये देखो, अब कोई गेम खेलते हो तो गेम जीतने के लिए क्या करते हो? एक फाइनल शॉट लेते हो। ठीक है, आखिरी दाव खेलते हो। ये देखो, ये आखिरी दाव मार रही है, फाइनल शॉट, ताकि ये गेम जीत जाए। तो कुछ इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इडियम या फ्रेज है। क्या है? तो है पार्थियन शॉट। ठीक है, ऐसा समझो पार्थ, कृष्ण कहते थे ना हे पार्थ अर्जुन को, तो वो हमेशा आखिरी शॉट मारता था उसके बाद और अपना युद्ध जीत लेता था। ठीक है, तो वही है पार्थियन शॉट, मतलब आखिरी दाव, पार्टिंग हिट। कैसा हिट है? जो पार्टिंग है, मतलब आखिरी है, आखिरी दाव। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। विथ विच पार्टियन शॉट ही वॉकड अवे। ऐसा कौन सा आखिरी दाव लगा के वो चला गया? लिविंग दी टू राइवल्स ओपन माउथड बिहाइंड हिम। उसने क्या किया कि वो, उसके दोनों जो राइवल थे वो कैसे रह गए? उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा आखिरी दाव चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। आपको इस पिक्चर को देख के और इसका मीनिंग से बताना है कि कौन सा इडियम या फ्रेज हो सकता है। मीनिंग क्या है? शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ठीक है, ये बैक प्रोसेस है। आपको मैं मीनिंग देता हूँ, आपको ईडियम गेस करना है। क्योंकि आपको ईडियम पता होता है, आप मीनिंग गेस कर लेते हो। तो दोनों वे से सीखो ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेज सीखना है अमेजिंग वे में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।